नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। आपका एक बार फिर से स्वागत है मैथिली शरण गुप्त कृत पंचवटी के द्वितीय भाग में। एक स्त्री जो लक्ष्मण के सामने आकर प्रेम निवेदन कर रही है, अब वह कौन है, इसके बारे में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। केवल इतना कि तुम कौन हो, बोली वह। हा निष्ठुर कांत, यह भी नहीं चाहती हो क्या, कैसे हो मेरा मन शांत। मुझे जान पड़ता है तुमसे आज छली जाऊंगी मैं, किंतु आ गई हूं जब, तब क्या सहज चली जाऊंगी मैं। समझो मुझे अतिथि ही अपना, कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या। पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा, तब भी हृदय हिलेगा क्या। किया अधर दंशन रमणी ने, लक्ष्मण फिर भी मुस्काए। मुस्का कर ही बोले उससे, हे शुभ मूर्तिमयी माए। तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, एक अकिंचन जन हूं मैं। क्या आतिथ्य करूं, लज्जित हूं, वनवासी निर्धन हूं मैं। रमणी ने फिर कहा कि मैंने भाव तुम्हारा जान लिया। जो धन तुम्हें दिया है विधि ने, देवों को भी नहीं दिया। किंतु विराग भाव धारण कर बने स्वयं यदि तुम त्यागी, तो ये रत्नाभरण वार दूं तुम पर मैं है बड़भागी। धारण करूं योग तुमसा ही भोग लालसा के कारण, पर कर सकती हूं मैं यों ही विपुल विघ्न बाधा वारण। इस व्रत में किस इच्छा से तुम व्रती हुए हो बतलाओ। मुझ में वह सामर्थ्य है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ। धन की इच्छा हो तुमको तो सोने का मेरा भूभाग। शासक भूप बनो तुम उसके, त्यागो यह अति विषम विराग। और किसी दुर्जेय वेरी से लेना है तुमको प्रतिशोध, तो आज्ञा दो उसे जला दे काला नल सा मेरा क्रोध। प्रेम पिपासु किसी कांता के, तपस्कूप यदि खनते हो, सचमुच ही तुम भोले हो, क्यों मन को यूं हनते हो। अरे कौन है वार न देगी जो इस यौवन धन पर प्राण। खाओ इसे न यूं ही हा हा, करो यत्न से इसका त्राण। किसी हेतु संसार भारसा देता हो यदि मुझ तुमको ग्लानि, तो अब मेरे साथ उसे तुम एक और अवसर दो दानी। लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, बोले धन्यवाद धन्य। ललना सुलभ सहानुभूति है निश्चय तुम में नृपकन्ये। साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव कहीं, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कोई मुझे अभाव नहीं। तो फिर क्या निष्काम तपस्या करते हो तुम इस वय में, पर क्या पाप ना होगा तुमको आश्रम के धर्मक्षय में। मान लो कि वह न हो, किंतु इस तप का फल तो होगा ही। फिर वह स्वयं प्राप्त भी तुमसे क्या न जाएगा भोगा ही। वृक्ष लगाने की ही इच्छा कितने ही जन रखते हैं, पर उनमें जो फल लगते हैं, क्या वे उन्हें न चखते हैं। लक्ष्मण अब हंस पड़े और यों कहने लगे, दुहाई है, सेंत मेत की तापस पदवी मैंने तुमसे पाई है। यूं ही यदि तप का फल पाऊं, तो मैं इसे न चखूंगा। तुमसे जन के लिए यत्न से इसको रक्षित रखूंगा। हंसी सुंदरी भी फिर बोली, यदि वह फल मैं ही हूं, तो क्या करो बताओ। बस अब क्यों अमूल्य अवसर खोऊं। तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा। सहज परंतु नहीं यह काम, मैंने खोज लिया है उसको। यदि यद्यपि नहीं जानती नाम, फिर भी वह मेरे समक्ष है। चौंके लक्ष्मण, बोले कौन। केवल तुम, कहकर रमणी भी हुई तनिक लज्जित हो मौन। पाप शांत हो, पाप शांत हो, कि मैं विवाहित हूं बाले। पर क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन हैं नारी को ही लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो नारियां शास्त्र रचना पर क्या बहुपति का करें विधान, पर उनके सतीत्व गौरव का
करते हैं नर ही गुणगान। मेरे मत में एक और है शास्त्रों की विधियां सारी, अपना अंतःकरण आप है आचारों का सुविचारी। नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूं मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूं मैं। बहुविवाट विभ्राट क्या कहूं, भद्रे मुझको क्षमा करो। तुम कुशला हो किसी कृति को, करो कहीं कृतकृत्य करो। पर किस मन से वरूं किसी को, वह तो तुमसे हरा गया। चोरी का अपराध और भी, लो यह मुझ पर धरा गया। झूठा, प्रश्न किया प्रमदा ने और कहा, मेरा मन हाय, निकल गया है मेरे कर से होकर विवश विकल निरुपाय। कह सकते हो तुम कि चंद्र का कौन दोष जो ठगा चकोर, किंतु कलाधर ने डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर। दीप्ति दिखाता यदि न दीप तो, जलता कैसे कूद पतंग। वाद्य मुग्ध करके ही फिर क्या, व्याध पकड़ता नहीं कुरंग। लेकर इतना रूप कहो तुम, दीख पड़े क्यों मुझे छली। चले प्रभात वात फिर भी क्या, खिले न कोमल कमल कली। कहने लगे सुलक्षण लक्ष्मण, हे विलक्षणे ठहरो तुम। पवनाधीन पताका सियों, जिधर तिधर मत फहरो तुम। जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आवेग युक्त इतनी, उसके शील और कुल की भी अवगति है तुमको कितनी। उत्तर देती हुई कामिनी बोली अंग शिथिल करके, हे नर यह क्या पूछ रहे हो अब तुम हाय हृदय करके। अपना ही कुलशील प्रेम में पढ़कर नहीं देखती हम, प्रेम पात्र का क्या देखेंगी, प्रिय है जिसे लेखती हम। रात बीतने पर है अब तो, मीठे बोल बोल दो तुम। प्रेमातिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। हा नारी, किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं है तेरे मन का विद्रोह। विष से भरी वासना है यह, सुधा पूर्ण वह प्रीति नहीं। रीति नहीं अनरीति और यह, अति अनीति है नीति नहीं। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से। झांक न झंझा के झोंके में, झुककर खुले झरोके से। शांति नहीं देगी तुझको यह, मृग तृष्णा करती है क्रांति। सावधान हो, मैं पर नर हूं, छोड़ भावना की यह भ्रांति। इसी समय पौ फटी पूर्व में, पलटा प्रकृति पटी का रंग। किरण कंटकों से श्यामांबर फटा, दिवा के दम के अंग। कुछ कुछ अरुण सुनहली, कुछ कुछ प्राची की अब भूषा थी। पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। आहा, अंबरस्था उषा भी इतनी शुचि स्फूर्ति न थी। अवनी की उषा सजीव थी, अंबर की सी मूर्ति न थी। वह मुख देख पांडुसा पड़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। लक्ष्मण के मुख पर भी लज्जा लेने लगी अपूर्व हिलोर। चौंक पड़ी प्रमदा भी सहसा, देख सामने सीता को। कुमुद्वती सी दबी देख वह उस पद्मिनी पुनीता को। एक बार उषा की आभा देखी उसने अंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी बिगता डंबर में। एक बार अपने अंगों की ओर दृष्टि उसने डाली, उलझ गई वह किंतु बीच में थी विभूषणों की जाली। एक बार फिर वैदेही के देखे अंग अदूषण वे, नक्षत्र अरुणोदय ऐसे रखते थे शुभ भूषण वे। हंसने लगे कुसुम कानन के, देख चित्र सा एक महान। विकच उठी कलियां डालों में, निरख मैथिली की मुस्कान। कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर। एक एक कर गुनगुन करके जुड़ आई भौरों की भीड़। नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग यहां। करते थे शाखा सनस्थ वे समधुप रस रस का भोग वहां। झट अभिनयारंभ करने को कोलाहल भी करते थे। पंचवटी की रंग भूमि को प्रिय भावों से भरते थे। सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा। फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दयी हो, देवर तुम कैसे निर्दय हो, घर आए जन का अपमान। किसके पर नर तुम
उसके जो चाहे तुमको प्राण समान। याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को यह सुकुमारी। देने ही आई है तुमको निज सर्वस्व बिना संकोच। देने में कार्पण्य तुम्हें हो तो लेने में क्या है सोच। उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम। आशीर्वाद दिया सीता ने, हो सब सफल तुम्हारे काम। और कहा, सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद। कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक्र रंभा संवाद। बोली फिर उस बाला से वे सुस्मित पूर्वक वैसे ही, अजी खिन्न तुम न हो, हमारे ये देवर हैं ऐसे ही। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहां भाग आए हैं ये। इस वय में क्या कहूं कहां का यह विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी उन्हें मनाऊंगी। रहो यहां तुम ओहो, तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी। पर तुम हो ऐश्वर्यशालिनी, हम दरिद्र वनवासी हैं। स्वामी दास स्वयं हैं, हम निज स्वयं स्वामिनी दासी हैं। पर करना होगा न तुम्हें कुछ, सभी काम कर लूंगी मैं। परिवेशन तक मृदुल करों से तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ, पालित पशु पक्षी मेरे तंग करें यदि तुम्हें कभी, उन्हें क्षमा करना होगा तो कह रखती हूं इसे अभी। रमणी बोली, रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम सेवी। कहीं देवरानी यदि अपनी मुझे बना लो तुम देवी। सीता बोली, वन में तुमसी एक बहिन यदि पाऊंगी तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। इस भामा विषयक भाभी को अविदित भाव नहीं मेरे। लक्ष्मण को संतोष ही था, फिर भी थे वे मुंह फेरे। बोल उठे अब, इन बातों में क्या रखा है भाभी। इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की आभा भी। तो क्या मैं विनोद करती हूं, बोली उनसे द्वैदेही। अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों, होकर भी भ्रातृ स्नेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है कि वह विरहिणी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है, तो मैं कहती हूं वह मेरी बहन न देगी तुमको दोष। तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं। वे सर्वस्व हमारे भी हैं, यही ध्यान में लाती हैं। जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जागत लज्जा तजकर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव। कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले, किस मन से मैं कहूं भला। पहले मन भी तो हो मेरे, जिससे सुख दुख सहूं भला। अच्छा ठहरो, कह सीता ने करके ग्रीवा भंग आहा। अरे अरे, न सुना लक्ष्मण का, देख उटज की और कहा। अब क्या कहा वो अगले भाग में हम सुनेंगे। और अभी तक जो बातचीत लक्ष्मण और शूर्पणखा के बीच में हो रही थी, उसमें अब सीता जी भी सम्मिलित हो गई हैं। और जो अगला पात्र है वो आप जानते ही हैं, भगवान श्री राम भी अब उन्हें बुलाया जा रहा है। तो उटज की ओर यानी कि झोपड़ी की तरफ सीता जी ने जिनको आवाज लगाई है वो भगवान श्री राम है। अगले भाग में राम का भी संवाद देखने को मिलेगा। आपको ये जो छोटा सा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी कृति नहीं है। मेरे ख्याल से अगला जो भाग होगा वो अंतिम भाग होगा। आपको ये कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। होती है अगले भाग में मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।